Hello, everyone. Everyone. Hey, everyone. It's been a while. Life took me on a few unexpected turns, and I needed some time of breathe. और लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आपके लाइफ में डेली अप्स एंड डाउन्स एंड इतने टर्न्स आ रहे होते हैं और आप बहुत कुछ जो है यानी लाइफ लाइफ बीन थ्रोइंग सरप्राइजेस लेफ़्ट राइट और आपकी हर तरफ से सरप्राइजेज़ आ रहे हों तो फिर और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप जो है ना आप ये सोच रहे होते हैं कि चलें आज ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो कल जो है ना वो मैं इसको ऐसे मैनेज करके, ऐसे प्लान करके, ऐसे करूँगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता। लाइफ़ अनप्रेडिक्टेबल चलती जाती है और बिलीव मी कि मैं इस चीज़ को आई मिस टॉकिंग टू यू ऑल और मेरे पास एक ही कनेक्शन था जिसके साथ मैं बात मैंने सोचा ही ये चैनल बनाया ही इसलिए था कि मैं इस पे कुछ ना कुछ अपनी बात कर सकूँगी और मुझ जैसे लाइक माइंडेड पीपल जो हैं वो उसको सुनेंगे। जो क्रिटिसाइज़ करना चाहता है वो क्रिटिसाइज़ कर सकता है, लेकिन जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो इस बात मुझे कभी सुन लेंगे, समझ लेंगे और हम एक दूसरे के साथ सीख लेंगे। बहुत कुछ इंसान इंसान से सीखता है। मतलब ये कि जैसे ये मेरे कुछ लाइफ के अब कुछ हिस्से अब मेरे ऐसे चल रहे हैं एंड दीज डेज दीज circumstances जो हैं टॉट मी डैट नॉट एवरीथिंग गोज़ आवर वे कि हम ये सोचते हैं कि ये हमारे जैसे हम सोच रहे हैं वैसे चले, ऐसा होता नहीं है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। यानी इसी वजह से टुडे आई एम चूजिंग पीस ओवर परफेक्शन एंड आई टुक आउट माई कैमरा एंड आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि मैं थोड़ा बहुत शूट करूं। और मैं इस कनेक्शन को बहुत मिस कर रही थी। ऑल्दो मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं और वो भी रिस्पॉन्स नहीं देते, बट आई लव यू ऑल। आई लव यू ऑल। इंशाल्लाह अगर मेरा ये कनेक्शन आपसे डेवलप हो गया, यानी मैं डेली अगर नहीं तो ट्वाइस इन अ वीक भी अगर मैं ये चीज़ कर सकी तो कोई बात नहीं। लाइक माइंडेड पीपल आपको कुछ ना कहीं से मिल जाते हैं और मेन बात वो है कि आप अपनी बात कह सकें, अपनी बात कहने के काबिल हों कि लाइफ जो है जो भी आपके आगे रखती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाती है, जो भी आपके सरप्राइजेज़ आते हैं, तो आप उसको उन्हीं के साथ उनको साथ लेते हुए ही आप अपनी चीज़ों को साथ चला सकते हैं। ये परफेक्शन नहीं आ सकती। दैट्स वाई आई एम चूजिंग पीस ओवर परफेक्शन। मैं जो परफेक्शन का वेट कर रही थी कि थोड़ा बहुत चीज़ें नॉर्मल हो, सीधी हो, तो आपसे बात दोबारा से इस कनेक्शन के ऊपर काम किया जाए। सो ऐसा नहीं भी है, सो आई वॉज मिसिंग। सो छोड़ दें इस चीज़ को कि कोई चीज़ परफेक्ट होगी तो हम आगे चलेंगे। नहीं, चीज़ें ऐसी ही चलनी हैं, ऐसी ही चलनी हैं। मुझे इसीलिए आज लगा कि आई जस्ट फेल्ट लाइक पिकिंग अप द कैमरा एंड अगेन एंड शेयरिंग अ लिटिल पीस ऑफ माई टू डेज। सो आज से इस कनेक्शन को दोबारा से काम करते हैं। इसके ऊपर मैं काम करना है, मुझे आपके सामने आना है, रिकनेक्ट करना है, मुझे बात करनी है। मुझे आपको आप मुझे ज़रूरत है लोगों की, फ्रेंड्स की, तो मैं बात करूँगी। और अगर कोई किसी को पसंद नहीं आती, ये कनेक्शन पसंद नहीं आता, तो वो नहीं करेगा डेफिनेटली। वो रिकनेक्ट नहीं होंगे, हमारे वो रिकनेक्ट भी नहीं होंगे क्योंकि मेरे कुछ फॉलोअर्स मुझे छोड़ के जा भी चुके हैं। इट्स ओके, इट्स ओके। और जो चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। कुछ हमें मौका मिलेगा, कुछ उन्हें मौका मिलेगा। सो आज से इस चीज़ को दोबारा से मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एड्रेस किया जाए। आई डोंट इवन नो वेयर टू स्टार्ट। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या चीज़ स्टार्ट करूँ। सो मैंने यही सोचा कि क्योंकि लास्ट फ्यू डेज़ मेरे थोड़े वाइल्ड किस्म के गुजरे हैं और अभी भी शायद मैं उसी फेज़ में हूँ। बट आई एम हेयर, आई एम हेयर, द कैमरा इज़ ऑन एंड आई एम रेडी टू शेयर जो मेरी हल्की फुल्की रूटीन्स हैं, जो मेरी छोटी मोटी स्टोरीज़ हैं। होप कि आप इसके साथ माइंड नहीं करेंगे। मेरे इवन पीछे जो बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं उसको माइंड नहीं करेंगे। मेरे पीछे जो आपको ऊट पटांग गनबला नज़र आ रहे हैं आप उसको माइंड नहीं करेंगे। सो आज देखते हैं, आज कुछ रेसिपीज़ क्विक आपसे शेयर कर लूँगी। बाकी चीज़ें भी चलेंगी साथ साथ।
और इस कनेक्शन को आज सिर्फ इतना था कि मुझे कैमरा ऑन करके उस पॉज को ब्रेक कर देना था जो बहुत दिनों से चल रहा था कि आज करूँगी आज करूँगी आज करूँगी और नहीं हो रहा था। सो आज का मेरा इतना ही टारगेट था कि मैं कैमरा ऑन करके आपके सामने बैठ के इसको दोबारा से स्टार्ट कर लूँगी। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करे और ज़िंदगी में सुकून नसीब करे। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में सुकून लाए और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से आप जिए और जीने दें। जी, आज हम बना रहे हैं कप केक कुकीज़ और विंटर कप केक कुकीज़। इसमें मैंने सीड्स डाले हैं, बड़े हेल्दी न्यूट्रिशियस, और ये बहुत क्रंची एंड इट गिव्स यू वेरी टेस्ट प्लस हेल्थ प्लस अ वार्मथ इन विंटर। सो मैंने ये जो मोल्डर लिया, इसके कप्स को मैंने लाइट सा ऑयल पॉलिश किया है इसके बेस में और इसकी साइड्स पे। और मैंने अब इधर जो मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें मेरा 1 कप मैदा है और बाकी इसमें मेरे 3 मैंने इसमें एग्स लिए हैं, 3 टेबल स्पून्स ही मैंने इसमें ऑयल डाला है और शुगर भी मैंने बहुत कम डाली है, 3 टेबल स्पून ऑलमोस्ट। और इसमें मैंने ओट्स डाले हैं, इसमें मैंने फ्लैक्स सीड डाले हैं, इसमें मैंने सेसम सीड डाले हैं, इसमें मैंने आलमंड्स क्रश करके डाले हैं एंड इसमें मैंने डाला है चॉकलेट पाउडर प्लस कॉफ़ी पाउडर और इन सब को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और ये मेरी कुकीज़ कप केक कुकीज़ की कंसिस्टेंसी है, थोड़ा हार्ड है और इसको मैंने हार्ड ही रखा है। एंड फिर इसको 1 टेबलस्पून भर भर के मैं मोल्डर के कप्स में डालती जाऊंगी और ऊपर से इनको फिर फ्लैट कर लेंगे। ये विंटर में बच्चों को सीड्स खिलाने का, लाइक फ्लैक्स सीड है और भी जो भी आप सीड्स हैं, आप आलमंड्स, और जो बच्चे नट्स से थोड़े दूर होते हैं, सीड्स से दूर होते हैं, ये बच्चों को सीड्स खिलाने का विंटर में बहुत अच्छा तरीका है मेरे नज़दीक। तो इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये बहुत क्रंची और बहुत टेस्टी बनती हैं। सब कप्स पे मैंने कोशिश की है कि इक्वल क्वांटिटी हो, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है उसको मैंने कोशिश की है कि मैं बाद में उसको फिल करूं। और फिर मैंने इसको स्पून से ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, बाकी ये बेकिंग के दौरान खुद ही फ्लैट हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। चॉकलेट चिप और एंड पे मैंने इन सब के ऊपर सब बड़े छोटों सबकी पसंद चॉकलेट चिप जो हैं वो ऐड किए हैं। इससे इनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। Here it goes in the oven, 180-degree, preheated, 35 minutes. Here it goes in the oven. Hold on. Please. Here it goes. Here it goes. 180-degree preheated for 35 minutes.
टिक 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 टिक। जी, अब 180 डिग्री पे प्री हीट ओवन जो था उसमें मैंने ये कुकीज़, अपनी कप के कुकीज़ रख दी हैं। अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स इसको लगेंगे, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जो बाकी का मेरा मटेरियल बचा था उनको मैंने पेपर कप्स में डाला, और वो भी मैं ऊपर चॉकलेट चिप्स डाले। एंड देन सेम टेम्परेचर 180 डिग्री फॉर 35 मिनट्स इनको भी मैंने उनके साथ रख दिया बेक होने के लिए। Here it goes in the oven again. Already cups are there और ये भी जाएगा। Done. और ये बहुत मज़ेदार सी क्रंची किस्म की कुकीज़ तैयार हो गई हैं। और ये बिल्कुल इजीली अब मोल्डर से भी बाहर आ जाती हैं। ये देखें, बिल्कुल इसने मुझे तंग नहीं किया। आप इसको वैसे थोड़ा सा ठंडा होने दें और इसको आप निकाल के वायर रैक पे भी रख सकते हैं। लेकिन ये कि ये मेरा तो इजीली ये कप में से बाहर आ गया। सो बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। विंटर में बच्चों के लिए ज़रूर बनाइए, अपने लिए भी ज़रूर बनाइए, चाय के साथ बहुत मज़ेदार लगती हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, अभी ये हॉट है। उप्स, ये देखिए, बहुत क्रिस्पी मज़े का। So yum. So yum. Enjoy. Very yummy. Very, very yummy. So that's it all for today. And life may stay unpredictable, but I'm learning to flow with it. जो भी आपके सामने आता है। एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड दीज मोमेंट्स ऑफ कनेक्शन जो मैंने शूट किए हैं अभी आपके साथ मीन्स अ लॉट फॉर मी। मेरे लिए बड़ा ओवरवेलमिंग है कि आफ्टर मैनी डेज़ मैंने ये छोटी सी एफ़र्ट की है कि मैं दोबारा से आपके साथ एक कनेक्शन में आऊँ और इस जर्नी को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड stay happy, stay gentle with yourself and with others. Allah Hafiz. Allah Hafiz.